बिहार विधानसभा चुनाव 2025 करीब है, लेकिन उससे पहले एनडीए को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। कभी एनडीए के सहयोगी आपस में भिड़ जाते हैं, तो कभी पार्टी के बड़े नेताओं के इस्तीफे सामने आते हैं। अब एनडीए के बड़े सहयोगी जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, जेडीयू से मुस्लिम वोट खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के अपने ही मुस्लिम नेता अब बगावत पर उतर आए हैं और वजह है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जैसे ही जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया, पार्टी के भीतर से आवाजें उठने लगीं कि ये पार्टी अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है और अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। और यहीं से शुरू हुआ इस्तीफों का सिलसिला, एक के बाद एक। इस बगावत की पहली चिंगारी भड़की पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद से। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, अब पार्टी नहीं, जनता ही असली ताकत है। वो सिकटा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व को सीधी चुनौती। इसके बाद सीमांचल से मास्टर मुजाहिद आलम भी मैदान में कूदे। 15 साल तक पार्टी से जुड़े रहने के बाद उन्होंने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि किशनगंज पार्टी कार्यालय से नीतीश कुमार के सारे पोस्टर बैनर भी हटा दिए। अब वहां सिर्फ मुजाहिद साहब के पोस्टर हैं, एक सियासी बयान जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हुआ था, तो कई नेताओं ने इस्तीफा दिया था। नीतीश बाबू शायद सोच रहे थे कि बीजेपी से हाथ मिलाकर और फिर कभी उससे अलग होकर वो मुस्लिम वोटरों का भरोसा दोबारा जीत लेंगे। लेकिन 2014 में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिलीं और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए, तो एक भी जीत नहीं सका। अब आलम यह है कि मोहम्मद शाहनवाज मलिक, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद दिलशान राइन और कासिम अंसारी जैसे कई बड़े नेता भी पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। इन सभी नेताओं का कहना है कि सेक्युलरिज्म अब सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित रह गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या नीतीश कुमार अब भी वही नेता हैं जो कभी सेक्युलर स्टैंड के लिए पहचाने जाते थे, या फिर वो सिर्फ एक ऐसे कप्तान बन चुके हैं जो एनडीए की नाव को किनारे तक ले जाने की कोशिश में अपनी ही टीम को खोते जा रहे हैं? और याद रखिए, ये बगावत सिर्फ जेडीयू तक सीमित नहीं है। इसका असर एनडीए की पूरी चुनावी रणनीति पर साफ दिखेगा।